आज हम जानेंगे गोल्डन गेट पुल के बारे में। ये कब बना, किस जगह पर बना और इसको बनाते हुए कितनी लागत आई और इसको बनाते हुए कितना समय लगा। तो नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे गोल्डन गेट पुल के बारे में। गोल्डन गेट पुल एक शानदार कारनामा है जो सैन फ्रांसिस्को मारन काउंटी के साथ मिलाता है। ये पुल 20वीं सदी का एक तमीराती अजूबा है। आज अक्सर लोग उसे दुनिया का मोस्ट स्पेक्टेकुलर ब्रिज भी कहते हैं, यानी सबसे काबिल दीद पुल कहते हैं। लेकिन जिस ज़माने में ये तमीर हुआ उस वक्त इसकी तमीर एक नामुमकिन काम नज़र आती थी। इस मुकाम पर जो भी पुल बनाया जाता लाजमी तौर पर ज़ालमाना किस्म की तेज़ हवाओं, मौजों और धुंध का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वो ज़लज़ले के उस मरकज़ से सिर्फ 8 मील की दूरी पर होता, जिसके बाइस से तारीख का एक बदतरीन ज़लज़ला रुनुमा हो चुका था। इन हालात में सिर्फ एक मेहनत इंजीनियर ऐसा था जिसके ख्याल में ऐसे पुल की तमीर मुमकिन थी जो ऐसे दुश्वार हालात का सामना कर सकता हो। इस मेहनत का नाम जोसेफ स्ट्रॉस था। इस मेहनत का नाम जोसेफ स्ट्रॉस था। जोसेफ स्ट्रॉस ने 100 लाख टन कंक्रीट की मदद से पुल को सहारा देने के मुकम्मल तमीर किए, यानी वो दो बड़े बड़े तमीराती टुकड़े जिनसे पुल की वो फुलादी रस्सियाँ बांधी जानी थी, जिनका काम पुल का बोझ बर्दाश्त करना था। शुमाली स्तून जिसने मीनार को सहारा देना था, पानी में 20 फीट नीचे वाक़या एक चट्टान पर बासान तमीर कर लिया गया। लेकिन सैन फ्रांसिस्को की तरफ जनूबी हिस्से को सहारा देने के लिए स्ट्रॉस को खुले समुद्र में स्तून बनाने के लिए पानी में 100 फीट नीचे तक जाना पड़ा। इसने पानी रोकने का एक बंद तमीर किया जो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। उसे सैकड़ों टन कंक्रीट से भर दिया गया। 1935 तक मीनार तमीर हो चुके थे और रस्सियां बांधने का काम शुरू हो चुका था। 2 साल बाद पुल मुकम्मल हो गया। स्ट्रॉस ने $2 करोड़ 70 लाख में तमीर होने वाली इस पुल को मुकर्रर वक्त से 5 महीने कबल और तयशुदा तखमीने से $1 करोड़ 30 लाख कम लागत में तमीर कर लिया। इस शानदार कारकर्दगी पर उसे $10 लाख मुआवजा दिया गया और पुल पर से ज़िंदगी भर मुफ्त गुजरने का इजाज़तनामा भी जारी किया गया। इस कारनामे से पहले इस पुल की तमीर नामुमकिन समझी जाती थी, जिसकी वजह से धुंध वाले मौसम का कसरत से होना, हवाओं का 60 मील फी घंटे की रफ्तार से चलना और नीचे समुंदर का तेज़ बहाव थे। हकीकत यह कि तकमील से पहले इस पुल के लिए कहा जाता था ये एक ऐसा पुल है जो बनाया नहीं जा सकता। बहुत सी फितरी मुश्किलात के बावजूद ये 4 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। पुल की लंबाई 1.2 मील थी। तमीर के दौरान 11 अफराद को ज़िंदगी से मरहूम होना पड़ा। आज भी पुल का बेशतर हिस्सा धुंध में छुपा रहता है। 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की सूरत में ये 27 फीट तक झूल सकता है। पुल के लिए नारंगी रंग का इंतखाब किया गया क्योंकि ये रंग इसके फितरी माहौल से अहम था। दोनों तरफ की बड़ी रस्सियां बनाने में 80,000 मील लंबी फुलादी तार इस्तेमाल हुई जो पूरी दुनिया के गिर्द 3 बार लिपटी जा सकती है। पुल को समुंदर के तूफ़ानी पानी में इस्तेकाम देने के लिए जिस कदर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, इससे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक 5 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा सकता था। बहरहाल में जो तेज़ हवा अक्सर चलती है, इसके लिए पुल के दरमियान 27 फीट की लचक रखी गई है। पुल के दरमियान वाक़या 2 मीनारों की बुलंदी 746 फीट है, जो वाशिंगटन यादगार से 191 फीट ज़्यादा है। पुल को सहारा देने वाले स्तूनों का फासला साहिल से सिर्फ 1215 फीट है, जबकि पुल को संभालने वाली फुलादी रस्सियों को सहारा देने वाले मीनारों का दरमियानी फासला 4200 फीट है। फुलादी रस्सियाँ इस लिहाज से काबिल ज़िक्र हैं कि इनमें हर एक का कतर 3.61 फीट है। गोल्डन गेट पुल की वजह से सैन फ्रांसिस्को बुलंद इमारतों का हम कौमी शहर बन गया। 27 मई 1937 को जब ये पुल मुकम्मल हुआ तो वो शहर की तारीख का एक यादगार दिन था। इफ्तिताह के दिन 2 लाख अफराद ने इस पुल पर पैदल सफ़र करके इसकी तमीर का जश्न मनाया। अगले दिन शहर की इस तमीराती शनाख्ती अलामत के लिए एक बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई। इससे अगले दिन ये पुल गाड़ियों की आमद व रफ्त के लिए खोल दिया गया। पुल की तमीर की इब्तदाई कोशिशें 1928 में ही शुरू हो गई थी। इस अमल में अमेरिकी के रियासत कैलिफोर्निया की 6 शुमाली तहसीलों ने हिस्सा लिया। 1928 में इन तहसीलों ने गोल्डन गेट पुल और इसका हाईवे डिस्ट्रिक्ट तश्कील दे दिया। 1930 में वोटरों को $3 करोड़ 50 लाख के तमस्कात बॉन्ड्स फरोख्त किए गए ताकि पुल की तमीर के लिए सरमाया फराहम किया जा सके। इसके बाद कई साल तक जोसेफ स्ट्रॉस, जो एक माहिर मेहंदस था, गोल्डन गेट पुल के मुकाम पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुअल्लक रास्ता बनाने का ख्वाब देखता रहा। इसकी मुस्तकबिल शनासाई से मायूस होकर आम लोग ये कहने लगे कि पुल कभी नहीं बन सकेगा।
حیران کن طور پر سٹروس نے اپنی تصویر کو جلد عملی جامہ پہنایا اور گولڈن گیٹ کے مقام پر راستہ تعمیر کر دکھایا۔ ناظرین، 5 جنوری 1933 کے دن پل کی تعمیر کا اصل کام شروع ہوا، جو 4.5 سال بعد مکمل ہوا۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو سٹروس کے بدترین مخالف بھی حیران رہ گئے کہ آج بھی اس پل کو اس کی خوبصورتی، مضبوطی اور بناوٹ کی وجہ سے رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ مضبوط انسانی قوت جو فطری آفات سے لڑ سکتی ہے، یہ پل اس کی ایک علامت ہے۔ آج بھی پیدل چلنے اور سائیکل چلانے والوں کو خصوصی طور پر بنے راستے سے پل پار کرنے کی اجازت ہے۔ پل پار کرنے والوں کو راستے میں کئی دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں الکاراز اور مارین ہیڈ لینڈز شامل ہیں۔ گاڑیوں کے لیے پل پار کرنے کا محصول $5 فی کار ہے۔ مارین کی طرف سے باہر جانے کا راستہ ویزا پوائنٹس کہلاتا ہے، جو سان فرانسسکو کی بلند عمارتوں کا بہترین منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن پورے پل کو دیکھنا ہو تو پھر اسے پیدل سفر پار کرنا چاہیے، جس میں قریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ ناظرین، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ساتھ میں کمنٹس میں بھی بتا دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، کیا اس کے بارے میں آپ پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ آپ ہمیں ضرور کمنٹس کے اندر اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تو تب تک کے لیے ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔